नमस्कार दोस्तों, हेम वर्मा फाइनेंशियल सर्विसेज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के एक छोटे से कड़ी को हम लोग समझते हैं। तो आपने शायद रूल्स के बारे में सुना होगा। तो फाइनेंशियल रूल्स में एक रूल रहता है 50:30:20। तो आप कहोगे यार ये तो 50:20:30 होना चाहिए, आपने 50:30:20 क्यों कर दिया? तो इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों। और ये रेशियो है क्या, ये रूल है क्या? तो यहाँ पर 50, 30 और जो है 20 का एक बड़ा महत्व है। इसको हम कहते हैं कि आप अपने इनकम को किस तरीके से आप बैलेंस करो और कितने प्रोपोर्शनेट बेसिस में आप जो है उतने का जो है लिमिट लेके चलिएगा। जैसे आप 100 रुपए कमाते हो तो इस 100 रुपए में से आप 50% से ज्यादा आप अपने घर के खर्चों के लिए जो है आप खर्च नहीं करोगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लिमिट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। कोई भी चीज हम लोगों को अगर खरीदना है, अगर इस महीने के बजट में वो फिट नहीं होता है तो मे बी हमें जो है उसको पोस्टपोन करना जरूरी है। तो ये आदत हमें सीखना जरूरी है। अगर ये इस आदत से हम लोग जो है वंचित है तो दोस्तों तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब 100 रुपए में से 50% मुझे मेरे घर के खर्चे पे जाना, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। उससे कम हो तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और दूसरे प्रतिशत की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो उसको हम लोग 30% कहते हैं। तो 30% मैं किस तरीके से लेके चलता हूँ कि ये 30% आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, रिस्क बोलिएगा, इन्वेस्टमेंट बोलिएगा, सारों को मिला के मैं जो है मेरे अमाउंट में से मैं खर्चा करूंगा। तो या इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग बोल सकते हैं, या आप जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बोलिएगा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे निवेश करना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके इनकम में से 30% कम से कम जो है वहां जाता रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके वर्किंग लाइफ बहुत कम है। जितना समय आप काम करोगे उतने ही समय में आप निवेश कर सकते हो। समय चला गया, आप जो है आप फिर उसके बाद अगले फाइनेंशियल जो है स्टेज में पहुंच जाते हो। तो वहां पर सिर्फ इनकम नहीं दोस्तों, वहां पर आपको जो है पैसे विड्रॉ करने की सोचोगे। तो इसीलिए 30% का हिस्सा जो है आपके इनकम का आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। और उसी में से अगर हो सके तो आप जो है अपने इंश्योरेंस प्लान्स के प्रीमियम भी आप उसी परसेंटेज से भुगतान कीजिएगा। और सबसे आखिरी 20%, आज जिस मुकाम में हम लोग हैं तो हम लोग जो है क्रेडिट अपने जो है फाइनेंसेस से दूर नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए ये 20% जो है, मैं पहले सामान्य तौर पे इसको 30% कहते हैं, बट मैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं सजेस्ट ये करता हूं कि आप जितना भी कमाते हो 20% से ज्यादा आप जो है किसी भी लोन में मत फंसिएगा। मतलब अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 20,000 से ज्यादा आप जो है EMI पे मत कीजिएगा। तो यहाँ पर ये 20,000 का मतलब ये है कि ये आपका होम लोन होना चाहिए, ये आपका पर्सनल लोन होना चाहिए, ये आपका कार लोन होना चाहिए, आपका क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। यही 20,000 में से आपका पूरा खर्चा निकल जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 50:30:20। तो होपफुली आपको चीजें बहुत ही क्लियरली समझ गए हैं। तो आप इस परसेंटेज के साथ बने रहिएगा। अगर आपके जो है फाइनेंसेस में कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और अपने फाइनेंसेस को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शुक्रिया दोस्तों।